कक्षा 12 की एक पोइम द होप, जो कि कंपोज की है राजन अग्रवाल ने। तो पहले मैं आपको पोइम शुरू करने से पहले राजन अग्रवाल के बारे में थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। राज इस पोइम को कंपोज किया है। इन्होंने लगभग 50 पोइम लिखी है, जिनमें से कुछ तो इतनी अच्छी पोइम बनी है जिनको कि ऑक्सफोर्ड संकलन के अंदर स्थान दिया गया है। तो पोइम जो होप है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो पोइम इन्होंने ये लिखी है होप, हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया कि होप से हमारा जीवन चलता है, हमारा नहीं बल्कि पक्षियों का, जानवरों का, यहाँ तक कि प्रकृति भी चलती है तो होप की वजह से ही चलती है। हर किसी के जीवन के अंदर होप का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। होप होती है तो वो जीवन अच्छे से जी पाते हैं, खुश रहते हैं, उम्मीद जगी रहती है किसी ना किसी चीज़ की। और जहाँ पर होप नहीं होती है तो फिर बहुत ज़्यादा कष्ट, मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है। तो इस पोएम के अंदर अपने यही पढ़ने वाले हैं कि होप हमारे जीवन में किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। डिफरेंट नेम्स मतलब अलग अलग नाम, विभिन्न नाम। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, आशा कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। अदर्स टर्म इट, टर्म का मतलब होता है संबंध बताना, संबंध स्थापित करना। कुछ दूसरे लोग इसका संबंध बताते हैं फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता से। रिलेवेंस का अर्थ होता है स्टूडेंट प्रासंगिकता, तो भविष्य से जोड़ करके देखते हैं। कुछ लोग इसको भविष्य से इसका संबंध बताते हैं। सम अदर्स, और कुछ दूसरे लोग जो हैं थिंक, वो सोचते हैं ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? मेजर का मतलब होता है मापक, पैमाना, उपाय, तरीका। बेनिफेक्शन कहते हैं परोपकार को। तो परोपकार का तरीका, परोपकार का मापक, परोपकार का उपाय, इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स इस स्टेंजा के अंदर अलग अलग नाम आए हैं होप के। क्या विभिन्न प्रकार के नाम होप को अलग अलग टाइप के लोग देते हैं, वो हमने इसके अंदर पढ़ा है। क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार कि व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ नेम्स आर गिवन टू होप। तो राजन अग्रवाल ने कुछ नाम बताए हैं आपको जो अलग अलग लोगों ने इसको दिया है। एक कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, कुछ फ्यूचर रिलेवेंस कहते हैं, कुछ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन कहते हैं। टू मी, मेरे लिए, राजन अग्रवाल कह रहे हैं मेरे लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। होप क्या है? क्रिएशन, क्रिएशन मतलब रचना, सोल कहते हैं आत्मा को। मेरे लिए होप जो है वो आत्मा की रचना है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि राजन अग्रवाल के लिए होप है वो क्या है। राजन अग्रवाल होप को क्या नाम देते हैं? तो वो होप को नाम देते हैं क्रिएशन ऑफ सोल। दे मेक्स अस फील, जो हमें महसूस करवाती है प्लेजरसम, आनंददायक, जो हमें आनंददायक महसूस करवाती है, खुशी महसूस करवाती है। एंड लीप, और हमें उछालती है विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो। एंथुजियाज्म मतलब उत्साह, ग्लो कहते हैं चमक को। हमें उत्साह से और चमक से ऊपर उछालती है। उछालने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे ये है कि हम जब जोश से भर जाते हैं होप की वजह से और हमारे चेहरे के ऊपर लालिमा आ जाती है, चमक आ जाती है, तो हम उछलते फिरते रहते हैं, खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब ये है। अगली लाइनें देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर। इन पास्ट, भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। सर्वाइव का अर्थ होता है जीवित रहना। भूतकाल में वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हम होप के ऊपर ही जीवित रहे हैं। वी सरमाइज, सरमाइज अनुमान लगाना, ऑफ फ्यूचर, और हम भविष्य का अनुमान लगा पाते हैं बिकॉज ऑफ होप, होप के कारण, यानी होप की वजह से ही हम भविष्य का अनुमान लगा पाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, और होप क्या करती है इंसान के लिए? नेगेटिविटी मतलब नकारात्मकता, इनसाइड मतलब हमारे अंदर, हमारे अंदर जो नकारात्मकता है उसको ये मार देती है, खत्म कर देती है। हम किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, बुरे विचार हमारे मन में आ रहे हैं, तो उसको होप है वो खत्म कर देती है। हमारे अंदर कोई अच्छी होप आ जाए, उम्मीद आ जाए उसी टाइम, तो हम खुश हो जाते हैं। एंड फील्स अस, और हमें भर देती है विद काम एंड क्वाइट। काम एंड क्वाइट मतलब शांति से, खामोशी से, हमें खामोश कर देती है, खामोशी से भर देती है, यानी शांत कर देती है। हमारा जो गुस्सा होता है उसको ये कम कर देती है। तो ये भी होप का एक फायदा है।
होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। पक्षियों के लिए होप किस तरीके से महत्वपूर्ण है, देखिए स्टूडेंट्स इस स्टेंजा के अंदर होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। होप की वजह से ही पक्षी है वो आसमान में उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। फॉर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए, अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भोजन की तलाश में पक्षी हैं। होप की वजह से ही आसमान में उड़ते हैं। एंड मटेरियल, और किसकी तलाश में उड़ते हैं, एक तो अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में, दूसरी चीज मटेरियल, सामग्री, टू बिल्ड देयर होम्स, अपने घर बनाने के लिए, यानी अपने घोंसले बनाने के लिए उनको जो सामग्री चाहिए, तिनके चाहिए, उसकी तलाश में। और अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में। जब पक्षी आसमान में उड़ते हैं तो उनको भी एक उम्मीद होती है कि हम उड़ रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए भोजन मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा और कुछ ऐसा सामान मिलेगा जिससे हम हमारा घोंसला है, हमारा जो घर है वो बना पाएंगे। तो उनको भी उम्मीद होती है। इसके बाद में देखिए इट इज द होप, ये होप ही है दैट मेक्स ए बड स्टे। बड का मतलब होता है स्टूडेंट कली, फूल खिलने से पहले की जो अवस्था होती है उसको बड बोलते हैं, कली को। तो इट इज द होप, ये होप ही है दैट मेक्स ए बड स्टे, जो एक कली को रोक कर रखती है ऑन द ब्रांच, शाखा पर, एंड ब्लूम, और फिर उसको खिला करके फूल बना देती है। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, उसके बाद में खिला करके उसको फूल बना देती है। तो कली जो होती है, बड जो होती है स्टूडेंट, उसको भी ये होप होती है और वो भी होप के अंदर ही शाखा के ऊपर टंगी रहती है कि एक ना एक दिन मैं फूल के अंदर बदल जाऊंगी। तो उसको ये उम्मीद होती है, होप की वजह से वो भी शाखा के ऊपर रुकी रहती है। उसके बाद में आगे की लाइन देखिए स्टूडेंट्स, ट्रीज लूज देयर लीव, ट्रीज लूज देयर लीव्स, पेड़ है वो अपनी पत्तियां हैं वो खो देते हैं, यानी नीचे गिरा देते हैं। विद ए होप, इस उम्मीद में, दैट वन डे, कि एक दिन, इट विल बी लेडन, लेडन का मतलब होता है स्टूडेंट लदे रहना, भर जाना। विद ग्रीन ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है रंग, तो ग्रीन ह्यूज मतलब हरे रंग से। तो पेड़ जो है वो भी अपनी पत्तियां इस उम्मीद में नीचे गिराते हैं कि एक दिन वो भी हरे रंग से फिर से भर जाएंगे, यानी उसके ऊपर हरी पत्तियां फिर से दोबारा से आ जाएगी। तो इस उम्मीद के अंदर वो अपनी पुरानी पत्तियां हैं वो पतझड़ के मौसम के अंदर नीचे गिरा देते हैं, और जब बसंत ऋतु आती है और फिर से पेड़ है वो हरा भरा हो जाता है। तो पेड़ों को भी उम्मीद होती है। होप एनलाइटन्स, अब देखिए इंसान के लिए यहाँ पे बताया एनलाइटन का मतलब होता है प्रकाश फैलाना, प्रकाशित कर देना। तो होप प्रकाशित कर देती है लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर, किसको प्रकाशित कर देती है, जीवन के, ग्लूमी मतलब अंधकार में, ये ग्लूमी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आर जो बीच में आ गया ये नहीं है, यहाँ पे ग्लूमी, GLOOMY, लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर, थोरोफेयर कहते हैं आम रास्तों को। तो लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स का अर्थ हो जाएगा जीवन के अंधकार से भरे हुए रास्ते। तो उनके अंदर होप जो है वो प्रकाश फैलाती है, एनलाइटन करती है। अंधकार से भरे हुए रास्तों का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि हमारे जीवन के अंदर जो दुख तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, कष्ट है, जो परेशानियां हैं, उनको कहा गया है अंधकार से भरे हुए रास्ते। तो उनके अंदर होप है वो प्रकाश फैलाती है, यानी दुख तकलीफों कष्टों को दूर करती है और हमें खुश महसूस करवाती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और होप क्या करती है, हमें महसूस करवाती है द फ्रेशनेस, ताजगी, एंड वार्मथ, और गर्माहट, ताजगी और गर्माहट हमें महसूस करवाती है। ऑफ द डेज अहेड, अहेड मतलब आगे, आगे आने वाले दिनों के लिए, यानी भविष्य के लिए हमें तरोताज़ा कर देती है और हमारे अंदर जोश आ जाता है, गर्माहट आ जाती है यदि हमारे अंदर कोई ना कोई उम्मीद है तो। जैसे स्टूडेंट्स आप पढ़ते हो, आपके अंदर ये उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, मेरे अच्छे मार्क्स परीक्षा के अंदर आएंगे, आपको पुरस्कार मिलेगा, माता पिता की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, या आप लोगों के सामने और अच्छे से अपने आप को पेश कर पाओगे। तो इस उम्मीद के साथ आप परीक्षा देते हो, तैयारी करते हो, तो किसी ना किसी को कोई ना कोई होप जरूर होती है। उसके बाद में देखिए होप मेक्स लाइफ गो ऑन, गो ऑन का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कंटिन्यू, जारी रहना। तो होप है वो जीवन को जारी रखती है, चलाई रखती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जीवन है, डेरिवेटिव का अर्थ होता है व्युत्पन्न रूप, जीवन है वो एक व्युत्पन्न रूप है ऑफ द फंक्शन, उस कार्य का कॉल्ड होप, जिसे हम होप कहते हैं। तो यानी कि जिसे हम होप कहते हैं उस कार्य का जीवन व्युत्पन्न रूप है। तो सिंपल शब्दों के अंदर इस लाइन का अर्थ आप करेंगे तो यही है कि होप है तो जीवन है, होप नहीं है तो फिर जीवन भी नहीं है।
होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, और होप को क्या बताया गया है, प्राइम एक्सीलेंस यानी सर्वश्रेष्ठ। होप जो है वो सर्वश्रेष्ठ होती है राइट फ्रॉम द डे, ठीक उस दिन से वन इज बोर्न, जब कोई पैदा होता है। जब भी किसी मनुष्य का जन्म होता है तो होप उसके साथ जुड़ जाती है और उसके पूरे जीवन भर वो एक प्राइम एक्सीलेंस का काम करती है, श्रेष्ठता का काम करती है। उसको उम्मीद है वो बनी रहती है अपने लाइफ के अंदर, दुख तकलीफ़ों के अंदर उसको उम्मीद मिलती है तो वो खुश होता है और अपना जीवन है वो जीता है। तो ये थी स्टूडेंट्स पोइम द होप, राजन अग्रवाल के द्वारा कंपोज की गई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आपको हिंदी अनुवाद भी इसका अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू।